न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला सीखने के बाद आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द अनइक्वल इंटरवल। देखिए अनइक्वल इंटरवल के केस में मतलब जब x की वैल्यू इक्विडिस्टेंट न हो तो ऐसी सिचुएशन में आज हम दूसरा फार्मूला सीख रहे हैं इंटरपोलेशन का, लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द अनइक्वल इंटरवल। इसके पहले हमने इक्वल इंटरवल के केस में दो फार्मूले डिस्कस किए थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। देन अनइक्वल के केस में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अनइक्वल के केस में दूसरा फार्मूला हम आज सीखने जा रहे हैं, लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए तमाम इंटरपोलेशन फार्मूला की हेल्प से हम x की किसी इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की इंटरमीडिएट वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकालते हैं, या फिर हम ये कहें कि x का एक पॉलिनोमियल जनरेट करना हो तो हम इन इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखिए लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि यहां पे हम इंटरपोलेशन फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी डिफरेंस टेबल। अभी तक हमने जो तीन इंटरपोलेशन फार्मूला यूज किए तीनों में हमने डिफरेंस टेबल को यूज किया था, यहां बिना डिफरेंस टेबल के दी गई डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट इंटरपोलेशन हमको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं, सपोज हमारे पास n+1 नंबर ऑफ वैल्यूज जो है फंक्शन की अवेलेबल है, लाइक f of x0, f of x1, f of x2 से लेके f of xn। Suppose these are the n+1 functional values corresponding to the given values of x, like x0, x1, x2 से लेके xn तक। तो x की n+1 डेटा वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग सपोज फंक्शन की डेटा वैल्यूज हमको इस प्रकार से गिवन है। अब x की किसी इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाए विद द हेल्प ऑफ लाग्रांज इंटरपोलेशन। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा लाग्रांज इंटरपोलेशन का, f of x इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 से लेके हम कहें x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 इंटू x0 माइनस xn एंड मल्टीप्लीकेशन बाय f ऑफ x0, या कहे कि y0, f ऑफ x0 भी लिख सकते हैं, y0 भी। देखिए ये जो फंक्शनल वैल्यूज है f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ xn, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां आप चाहे तो y0, y1, y2, y3, yn भी लिख सकते हैं। फॉर्मूले में यदि हम देखें तो देखिए x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn इंटू f ऑफ x0, और अपोन में क्या देखने को मिल रहा है, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 से लेके x0 माइनस xn प्लस सेकेंड टर्म आएगी यहां पे x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 इंटू x माइनस xn, और डिनोमिनेटर पार्ट पे हम लिखेंगे x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 इंटू x1 माइनस xn इंटू f ऑफ x1 प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 इंटू x माइनस xn अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 इंटू x2 माइनस xn इंटू f ऑफ x2 एंड सो ऑन। अब देखिए फॉर्मूला जो यहां पे है ना, बहुत ही सिंपल ढंग से हम समझ सकते हैं। यदि इसकी nth टर्म को हम लिखना चाहें तो यहां पे nth टर्म भी जो है वो बड़ी आसानी से लिखी जा सकती है कि लाइक x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 से लेके x माइनस xn माइनस 1 अपॉन xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 से लेके xn माइनस xn माइनस 1 इंटू f ऑफ xn। तो इस प्रकार से फॉर्मूले को हम यहां पे समझ सकते हैं। यहां पे टोटल n नंबर ऑफ
फैक्टर्स जो है हमको मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए जब भी हम n फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो नंबर्स है ना, डेटा वैल्यू कितनी है, x0 से लेके xn तक, मतलब n+1 नंबर ऑफ डेटा वैल्यू है और फैक्टर हमको हमेशा n नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फॉर्मूले की विशेषता ये है, समझने लायक बात ये है कि जब सबसे पहले आप y0 के फॉर्म में इसको याद रखने की कोशिश करें कि f ऑफ x0 या कहें y0, f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 से लेके f ऑफ xn तक n+1 नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे क्या करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट को हम थोड़ा ध्यान से समझे। पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर इस पे बेसिक एग्जांपल भी हम लेंगे कि x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, मतलब जब हम f ऑफ x0 के करस्पोंडिंग पूरी सिचुएशन को समझे तो x0 को आपको न्यूमरेटर से स्किप करना होगा। x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 से लेके x माइनस xn तक जितने भी डेटा वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट को छोड़ना है, x माइनस x0 नहीं लिखना है, और जिसको छोड़ा उसमें से रिमेनिंग डिफरेंस आपको लिखना है, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 से लेके x0 माइनस xn। क्योंकि यदि हम x0 को शामिल करते हैं यहाँ पे तो x0 माइनस x0 क्या हो जाता है, 0, और समथिंग अपॉन 0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो इसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए फॉर्मूले को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, x माइनस x0। अब यहां पे हमने x माइनस x0 को छोड़ा, अब यहां पे x माइनस x1 को छोड़े, और जिसको छोड़ा उसमें से सारे डिफरेंस डिनोमिनेटर में ले, और जिसको छोड़ा उसके करस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट ले। तो लॉजिक क्या समझ में आया, x0 छोड़ा तो x0 के डिफरेंस f ऑफ x0, यहां पे हम किसको छोड़ेंगे, x1 को छोड़ेंगे डिफरेंस में, तो x में से सारी वैल्यू का डिफरेंस लेंगे एक्सेप्ट x1। तो x माइनस x0, x माइनस x2, x1 को छोड़ दिया, x माइनस x3, x माइनस xn, और जिसको छोड़ा था x1 को उसमें से सारे डिफरेंस ले लें जो जो ऊपर लिखे हैं। तो x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, क्योंकि x1 माइनस x1 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट यदि 0 होता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता। तो x1 माइनस x3 से लेके xn माइनस x1 माइनस xn इनटू f ऑफ x1। इसी प्रकार जब हम थर्ड टर्म लेंगे, x2 को स्किप करेंगे तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3 से लेके x माइनस xn, और स्किप किया x2 को तो x2 के करस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे सारे डिफरेंस आएंगे x2 में से, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 से लेके x2 माइनस xn तक। तो इस प्रकार फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। इस फॉर्मूले में देखो हमको कभी भी डिफरेंस टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप देखेंगे फॉर्मूले में ध्यान से तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, यहाँ पे तमाम डेटा वैल्यूज जो है x के देखने को मिल रहे हैं, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। अब यहाँ पे x क्या होगा, x वो वैल्यू होगी जिस पे आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है। x की डेटा वैल्यू का वो इंटरमीडिएट वैल्यू होगा जिसके करस्पोंडिंग आपको y निकालना होगा। तो x की प्लेस पे तो हम वो वैल्यू रखेंगे जिसके करस्पोंडिंग y निकालना है। फिर यहां देखें तो x0 से लेके xn तक की तमाम वैल्यूज हमको हमेशा टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है, फंक्शन की वैल्यूज आपको गिवन है, तो तमाम डेटा वैल्यू गिवन, इन डेटा वैल्यू को यदि फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की इंटरमीडिएट वैल्यू के करस्पोंडिंग y की वैल्यू। अब सपोज यहां हमसे कहा जाता है कि x की किसी इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए आप y नहीं निकालें बल्कि आप एक पॉलिनोमियल जनरेट करें, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम x की प्लेस पे x ही रखेंगे, वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको x का एक आंसर देखने को मिलेगा, x का एक पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूला आपने सीखा होगा। अब लेते हैं इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल। अब देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ पे f ऑफ 9 फाइंड आउट करने को कहा गया है करस्पोंडिंग टू द डेटा। x का वैल्यू अपने को गिवन है 5, 7, 11, 13, 17 एंड द करस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इज 150, 392, 1452, 2366 एंड 5202। अब देखिए इन्हीं डेटा वैल्यू के लिए लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स डिवाइडेड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज किया था और इसका आंसर फाइंड आउट किया था। सेम डेटा वैल्यू के लिए अब हम लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करेंगे और यहां पे हम f ऑफ 9 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमको फाइंड आउट करना है फंक्शन का वैल्यू जब x का वैल्यू 9 हो, तो 9 देखिए कहां आ रहा है, यहां पे 7 और 11 के बीच में, तो ऑफ कोर्स यहां पे फंक्शन का वैल्यू भी कहां मिलेगा, 392 और 1452 के बीच में ही हमको देखने को मिलेगा। x की डेटा वैल्यूज की यदि बात की जाए तो ये जो है इक्विडिस्टेंट नहीं है, x की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस जो है वो डिफरेंट टाइप का यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनइक्वल इंटरवल है तो हमको या तो न्यूटन्स डिवाइडेड इंटरपोलेशन लगाना है या फिर लाग्रांज लगाना है। तो यहां पे हम लाग्रांज फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया था कि f ऑफ x जो होता है वो इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा।
पहले आप एफ ऑफ एक्स जीरो लेंगे तो एक्स जीरो को छोड़ेंगे एक्स के डिफरेंस में और एक्स जीरो में से उन तमाम वैल्यूज को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे जितनी डेटा वैल्यूज अपने को गिवन है। अब सपोज यहां पे हम एक्स की डेटा वैल्यू को कंसिडर करें कि ये एक्स जीरो है, ये एक्स वन है, ये x2 है, ये x3 है एंड देन x4। तो यहाँ पे 5 डेटा वैल्यूज ऑफ x हमको गिवन है। इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज को हम एज्यूम करें यहाँ पे f ऑफ x0, इसको हम कहें f ऑफ x1, देन ये वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x2, f ऑफ x3 एंड देन f ऑफ x4। अब देखिए यहां पे हमको फॉर्मूले में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो तमाम डेटा वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। वी जस्ट हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 9। अब यहां पे देखिए हमको f ऑफ 9 फाइंड आउट करना है और हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो f ऑफ x का है, तो x की प्लेस पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 9 पुट करना पड़ेगा। तो यहां हम पुट करेंगे x की प्लेस पे 9। अब जैसे हम x की प्लेस पे 9 पुट करें, देखो यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो f ऑफ 9 का वैल्यू क्या मिलेगा, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में जितने डिफरेंसेस अपने को गिवन है वो सब x में से माइनस हो रहे हैं और हर टर्म में आप देखो 4 फैक्टर अपने को न्यूमरेटर में है और 4 फैक्टर्स हमको डिनोमिनेटर में भी है और यहाँ पे x माइनस करना है और x का वैल्यू अपने पास 9। x0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को x में से माइनस करें, मतलब x माइनस x1, दैट मीन्स 9 माइनस 7, 9 माइनस 11, 9 माइनस 13, 9 माइनस 17। अब यहां पे देखिए x माइनस x1, x2, x3 एंड x4 ये तमाम वैल्यूज हमने लिखी और डिनोमिनेटर पार्ट पे हम क्या करेंगे, x0 जिसको हमने छोड़ा था ऊपर उसमें से सारे डिफरेंसेस लिखे और x0 का वैल्यू यहां पे है 5, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 5 माइनस 7, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13 एंड 5 माइनस 17। तो इस प्रकार से x1, x2, x3, x4 मतलब 7, 11, 13 और 17 का डिफरेंस हम निकाले x0 में से मतलब 5 में से और इनटू यहां पे हम कर दें f ऑफ x0 और f ऑफ x0 का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 150 प्लस सिमिलरली अब जो सेकेंड टर्म है उसमें भी इसी प्रकार से हम तमाम डेटा वैल्यूज को रखें तो अपने को मिलेगा x माइनस x0, x का मतलब हुआ 9 और 9 में से हम यहाँ पे अब x1 को स्किप करेंगे सेकेंड स्टेप में मतलब 7 को, तो 9 माइनस यहाँ पे आएगा अपने पास 5, देन 9 माइनस 11, 9 माइनस 13 एंड 9 माइनस 17। और चूंकि यहां हमने x1 को छोड़ा है तो x1 में से माइनस होंगी सारी वैल्यूज, मतलब 7 में से माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5, देन 7 माइनस 11, 7 माइनस 13, 7 माइनस 17 इनटू f ऑफ x1 और f ऑफ x1 का वैल्यू है हमारे पास यहाँ 392 प्लस अब थर्ड टर्म हम ले ले। थर्ड टर्म में हमने x2 को स्किप किया है, x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू ऊपर x में से सारे डिफरेंस लिखना है x2 को छोड़ के और नीचे उन्हीं डिफरेंस को हम x2 में से फाइंड आउट करें। तो देखिए x2 x माइनस x का मतलब हुआ 9 और x2 छोड़ दें मतलब 11 को छोड़ें तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 13 एंड 9 माइनस 17 और अपोन में x2 को छोड़ा मतलब 11 को, तो 11 में से तमाम डिफरेंसेस हम निकाले तो 11 माइनस 5, 11 माइनस 7, 11 माइनस 13, 11 माइनस 17 इनटू यहां आएगा अपने पास f ऑफ x2 और f ऑफ x2 का जो वैल्यू है हमारे पास 1452, इट इज 1452 प्लस अब यहां हम फोर्थ टर्म ले ले तो फोर्थ टर्म में हम देखें x3 को छोड़ना है x के डिफरेंस में, तो x3 मतलब 13 जो है वो छूटेगा यहां पे, तो अपने पास आएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 11 एंड 9 माइनस 17 और अपोन में आएगा x3 स्किप किया मतलब 13, तो 13 में से सारे डिफरेंस आएंगे तो 13 माइनस 5, 13 माइनस 7, 13 माइनस 11, 13 माइनस 17 इंटू f ऑफ x3 और f ऑफ x3 का वैल्यू है 2366 प्लस अब लास्ट टर्म की यदि बात करें तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और x3 का मतलब x माइनस x3 मतलब यहाँ पे x4 के करस्पॉन्डिंग निकलेगा तो x4 को स्किप करना होगा, तो x में से तमाम वैल्यूज का हम डिफरेंस निकाले और x का वैल्यू है यहाँ पे 9, तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 11 एंड 9
-13 और अपॉन में x4 में से सारे डिफरेंसेस को हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो x4 का वैल्यू है 17, तो इट विल बी 17 - 5, 17 - 7, 17 - 11 एंड 17 - 13 इनटू f of x4, और f of x4 का जो वैल्यू है यहाँ पे 5202। तो इस प्रकार देखिए हमने फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर के माध्यम से एक सिंगल स्टेप में हम इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे हम इन तमाम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे और f of 9 का वैल्यू निकालेंगे तो आंसर अपने पास आएगा 810। तो इस प्रकार देखिए जो हमने x = 9 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू निकाला तो 9 कहां देखने को मिला था, 7 और 11 के बीच में, तो 810 जो कि 392 और 1452 के बीच में हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार एक फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही आसानी से हम लैग्रांज इंटरपोलेशन को समझ सकते हैं और इंटरपोलेटिंग वैल्यू जो है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।